जैन साथियों, आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की भाग 2 नागरिकता, जिसे एकल नागरिकता भी बोलते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता का अर्थ क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा उसके संरक्षण का हकदार है, तो उसको क्या मिलनी चाहिए? उस जगह की नागरिकता दी जाती है। नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध है। जैसे भारत के निवासी हैं, तो भारत के निवासी की नागरिकता किस किस प्रकार की हो सकती है? जैसे भारत में जो जिनको नागरिकता मिल रखी है वो लोग रह रहे हैं, जो विदेशी लोग हैं वो भी आ जाते हैं, जो शरणार्थी हैं कुछ टाइम के लिए आके चले गए वे हैं, या जो अपने देश से हमारे देश में आ गए उनको भारत की नागरिकता का प्रावधान है। और एक कुछ अवैध प्रवासी जो हैं, जो अवैध तरीके से भारत में इलीगल तरीके से घुसे हुए। विदेशी कौन कौन से हो गए? जो मित्र राष्ट्र के हैं, शत्रु देश के हैं। शरणार्थी कौन है? कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं, जो यहीं के लिए बस गए, और कुछ अस्थायी यानी कुछ दिन के लिए आए फिर चले जाएंगे। ठीक, तो इसके आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें कि आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके प्रारंभ में जो नागरिकता का प्रावधान है वो क्या क्या है कि अधिवास के आधार पर, यानी जो मूल निवास है, डोमिसाइल है, उसके आधार पर नागरिकता, या जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हैं, तो वो सभी क्या है? आर्टिकल 5 के तहत भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 में है जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वे भारतीय नागरिक होंगे। ठीक, शर्त क्या है इसकी? कि वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। अविभाजित का मतलब है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो वे उनका जन्म जो हुआ हो वो भारत में हुआ हो, किसी कारण से पाकिस्तान चले गए, या उनके दादा दादी यहाँ के थे, वो लोग पाकिस्तान जाके रहने लगे और बाद में अब वो वापस आना चाहते हैं भारत संविधान लागू होने से पहले, यानी पाकिस्तान का विभाजन होने से, भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बनने से पहले अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में अगर पैदा हुआ है तो वो सभी क्या है? उनको भारत की नागरिकता मिलने का अधिकार उनका होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा, प्लस 6 माह तक निवास करना होगा यहाँ पे पंजीकरण के द्वारा, यानी पंजीकरण कराने के बाद 6 माह का निवास करना होगा, तब उसके बाद उनको नागरिकता मिल पाएगी। ये उस टाइम का आर्टिकल 6 उस टाइम का था जो जब विभाजन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो तभी साथ के साथ पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनको नागरिकता का प्रावधान था। अगला है आर्टिकल नंबर 7, अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आ गए वो क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। 19 जुलाई 1948 यानी जो डेट ऑफ परमिट है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जो 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं वो क्या होंगे? भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया कि विदेश में रहने वाले भारत उद्भव के व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जब उनका कोई पूर्वज भारतीय हो या उन्होंने आवेदन अप्लाई कर रखा, यानी पंजीकरण करवा रखा हो यहाँ पे, तो उनको क्या होगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यानी जो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है वो क्या होगा?
भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक अभी भी भारतीय नागरिक रहेंगे। यानी जब संविधान प्रारंभ हो रहा था उस टाइम पे जो नागरिक बने हैं भारत के या नागरिक थे पहले से, वो सभी क्या होंगे, वो भी नागरिक रहेंगे। अगला है आर्टिकल 11, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति जो किसके पास है, वो संसद के पास होगी। अर्जन यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, और नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। तो उसकी जो विधि है, इसका जो कानून है, ये बनाने का अधिकार किसका है, हमारा भारतीय संसद का है। 1955 में नागरिकता जो अधिनियम आया, इसमें टोटल 6 संशोधन हुए। 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। टोटल अभी तक नागरिकता का जो अधिनियम है उसमें 6 संशोधन हो चुके हैं। नागरिकता को अर्जन करने के तरीके कितने हैं, टोटल 5 तरीके हैं। 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला तो जन्म से, यानी भारत में जन्म हो। दूसरा है वंश क्रम या रक्त संबंध से, यानी जो उसके माता पिता है, दादा दादी है, वो भारत में जन्मे हो, उस संबंध से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। चौथा है देशीकरण द्वारा। और 5वां है क्षेत्र अर्जन द्वारा, यानी अगर यहाँ का कोई क्षेत्र ले रखा है तो उसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी उसकी जमीन यहाँ पे है भारत, या कोई ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे भारत ने कोई क्षेत्र अपने अंडर में किया है तो उसमें रहने वाले जितने भी नागरिक है वो भी सब भारत के नागरिक। जैसे अभी बंगाल के साथ चला था ना जमीन का लेन देन, तो उसमें भी कुछ लोग भारत की तरफ और कुछ लोग भारत से अगर बंगाल की तरफ, उनमें जो चेंजेस हुए थे वो सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अगला है समाप्ति के 3 तरीके हैं। ये भी संसद का अधिकार है किसी की नागरिकता समाप्त करने का। पहला, त्याग कर, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा है निरसन, यानी समाप्त कर दिया, उसकी नागरिकता किसी कारण से समाप्त कर दी। और तीसरा है नागरिकता से वंचित होना। निरसन समाप्ति का मतलब है खुद अपनी इच्छा से त्याग रहा है या फिर कहीं और की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो वो क्या हो गया, यहाँ की नागरिकता समाप्त हो गई। त्याग कर, तो पहली बात तो यहाँ से गया तो त्याग कर गया तो वो तो अच्छी बात है। नहीं त्याग कर गया, किसी दूसरे देश में जाके बस गया, बहुत साल हो गए, और वहां की नागरिकता अगर प्राप्त कर ली तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, निरसन यानी समाप्ति हो जाएगी। और तीसरा है वंचित होना। वंचित होना मतलब नागरिकता से कुछ इस प्रकार का कोई काम कर देना जिससे नागरिकता से बाहर कर दिया, यानी भारत का भी नागरिक नहीं है, देश की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, राष्ट्र की संपत्ति की इज्जत ना करना, वो सभी क्या होगा, नागरिकता से वंचित हो जाएगा। ये नागरिकता का छोटा सा टॉपिक था। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किस पहलू से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिंपल सी बात है, भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, यानी जो पाकिस्तान से भारत में आके रहने लगे हैं, वो किस में था, आर्टिकल 6 में था। आर्टिकल 5 में क्या था, जो कि भारत के पहले से नागरिक, उनको क्या होगा, भारत का नागरिकता का अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में पारित किया गया। उसके बाद इसमें 6 संशोधन हुए, मैंने बताए थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के का एक तरीका नहीं, यानी कौन सा इसमें से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। टोटल 5 तरीके बताए हैं, उनमें से हमें देखना कौन सा नहीं है। तो भैया वंश द्वारा है, बिल्कुल है। पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। जन्म द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है, ये भी जरूरी, पर वीजा द्वारा नागरिकता मिलेगी ऐसा तो किसी में नहीं कहा गया था, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि
भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद, यानी डेट पूछी गई इसमें कि उस डेट के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये किस डेट की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद में भारत के क्षेत्र के बाहर यानी पाकिस्तान में चला गया है तो उसको क्या होगी? भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये किस में था? आर्टिकल 7 के तहत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, को परिभाषित करता है, यानी किस आर्टिकल में ये सेंटेंस है? तो ये था आर्टिकल 9 में कि जो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। किसमें है? आर्टिकल 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? कि नागरिकता के अधिकार जो है वो निरंतर रहेंगे जब तक कोई इस प्रकार का कार्य नहीं होता कि नागरिकता समाप्त कर दी जाए या नागरिकता से वंचित कर दिया। तो ये किसमें है? आर्टिकल 10 के तहत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत भारतीय संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है नागरिकता के संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता संबंधित भारतीय नागरिकता संबंधित नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह नागरिकता समाप्त कब हो जाती है? तो समाप्त होने के 3 तरीके थे। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पहला है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल ठीक है, अगर वो नागरिकता त्यागना चाहता है तो बिल्कुल त्याग सकता है। दूसरा है स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी ठीक है कि अगर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक के साथ विवाह करता है। विवाह करने वाला कॉलम ऐसा नहीं था, टोटल हमारे 3 ही थे। तो किसी अन्य देश के साथ अगर विवाह करता है तो उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो विवाह करने के बाद यहीं लाना चाहे अपने परिवार में, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त ऐसे नहीं होगी। चौथा है सरकार की आलोचना या निंदा करना। सरकार की आलोचना या निंदा करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती। नागरिकता जो देश के राष्ट्रीय वो है, ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सब की जो निंदा करता है तो उसके लिए नागरिकता समाप्त होती है। यानी इसमें केवल 2 ही ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं 5 और नागरिकता मतलब नागरिकता खत्म होने के जो तरीके हैं वो है कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वंशानुगत। वंशानुगत जो है नागरिकता अगर मिल रही है तो वो भी यहाँ पे क्या होगी? वंश के अनुसार, यानी किसी के माता पिता या दादा दादी अगर यहाँ के हैं तो उसको भी क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी एक सिंगल देश की नागरिकता आपको प्राप्त है। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी एक ही नागरिकता का अधिकार भारत में दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा नागरिकता का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जुड़ के किसी प्रकार का कोई भी डाउट, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, किसी प्रकार का जो भी डाउट है या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक पे मिल जाएगी। धन्यवाद।